हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन को इसमें टैली डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपन को गूगल में जाना और टैली www.tellysolution.com वेबसाइट पर जाना है। वहाँ से अपन को डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा टैली प्राइम 7.0 और एक आएगा टैली प्राइम एडिट लॉग 7.0। एडिट लॉग हमेशा कॉर्पोरेट या प्राइवेट लिमिटेड के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है जिनका टर्नओवर 100-200 करोड़ से पार हो। अपन को नॉर्मली टैली प्राइम डाउनलोड करनी है 7.0। इसको डाउनलोड करने के बाद इस फाइल का नाम आएगा सेटअप EXE और इसको फाइल में आने के बाद डबल क्लिक करना और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपन को ये ध्यान रखना है कि इसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, बना के फर्म कैसे बनाते हैं, नई फर्म। तो सबसे पहले इसमें आ जाना, खोलते ही कंपनी को, बना के टैली प्राइम खोलते ही क्रिएट कंपनी, और इसमें अपन सबसे पहले कंपनी नेम यानी कि जो अपने फर्म है उसका नाम डालना है सबसे पहले अपन को। और अपने फर्म का मानना कि मैं नाम ले लेता हूँ एक बार के लिए, जगदम्बा। मैं कैपिटल में डाल देता हूँ सब। और इसका एड्रेस लिख लेते हैं एक बार के लिए, मानना कि शॉप नंबर 545 रिको एरिया, अपोजिट माफी ग्रुप एंड एंटर। जिस हिसाब से यहाँ पर एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस अपने जब सेल का बिल आएगा अपना उसमें आएगा। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जहाँ से कंपनी रजिस्टर्ड हो वहाँ का स्टेट नंबर ज़रूर डालें। और उसके बाद में इसका पिन कोड डाल दे, माना कि 374001। टेलीफोन नंबर आजकल के टाइम में यूज़ नहीं होते और यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दे अपना जो फर्म में रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर अपनी ईमेल, अगर वेबसाइट बनी हो तो वेबसाइट भी यहाँ पर डाल दे। इतना करने के बाद अपन को कंट्रोल ए करते ही आएगा अपने कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल। और इसमें अपन को आमतौर पर जो ऑप्शन है वो पहले ही यस कर लेने हैं, जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, बैच नंबर है, माना कि मेडिकल का काम है तो उसमें मेडिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम हो उसमें हमेशा बैच नंबर आते हैं, जैसे कि IMI नंबर। डिस्काउंट कॉलम है वो भी यस कर लेना है। और इसके बाद आता है GST। GST में हमेशा ध्यान रखना है अपन को कि राजस्थान का स्टेट कोड है उसका हमेशा 08 से स्टार्ट होते हैं GST नंबर। और एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, माना कि 08 AAA CC 1206 D1 ZG। इसमें होता है मंथली और क्वार्टरली, अलग अलग नाम से रिटर्न भरा जाता है। इस फर्म का मालिक जैसे मैं ही बन सकता हूँ, उमेश चौधरी। इलेक्ट्रॉनिक, ये इसमें अपने जब हम रिटर्न फाइल तैयार करते हैं तो उसके लिए अपन के पास एक बार इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आता है जो हमेशा इसमें यस करना रखना है। EVC सेलेक्ट कर लेना है। अगर अपन की फर्म का टर्नओवर
5 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए अपन को ई इनवॉइस जारी करना ही जरूरी होता है, तो उसके लिए यस कर लेंगे। और ई वे बिल हमेशा 1 लाख से ऊपर के कोई भी कंपनी या फर्म हो, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, उसके लिए बनाना ज़रूरी होता है। अगर कंपनी अदर स्टेट में भी हो तो यहाँ पर इसको क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्टर फॉर द कंपनी को यस करके इसमें डिटेल डाल देनी है अलग अलग स्टेट वाइज। और इसके बाद में हम टीडीएस और टीसीएस को भी एक बार यस करेंगे। कोई भी नंबर माना के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। इसमें अपन जब सीए से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस टाइम अपन को एक टैन नंबर देता है जिसमें 4 अंक अल्फ़ाबेटिक होते हैं और 5 न्यूमेरिकल और 1 अल्फ़ाबेटिक। कंट्रोल ए, इसको भी यूज़ कर लेना, और कंट्रोल ए, क्योंकि ऑटोमेटिक टीडीएस और टीसीएस में 10 नंबर एक ही होता है। क्यूआर कोड पेमेंट मेथड को ऑन कर लेंगे और इसमें लिख देंगे फर्म का नाम जगदम्बा इंटरप्राइजेज। इसमें अपने यूपीआई आईडी लिख देंगे माना कि कोई भी, और एक्सेप्ट। इतना सब होता ही अपने फर्म एकदम बन जाएगी ए टू जेड रेडी। और एक बात इसमें और भी पीछे रह गई कि अगर फर्म के एमएसएमई नंबर हो तो वो कहाँ से डालें, तो अपन को इसमें F11 करना है और उसके बाद कंट्रोल आई, और यहाँ पर ऑप्शन आता है MSI रजिस्ट्रेशन डिटेल, और इसमें अपने जैसे बिजनेसमैन होता है टाइप उस हिसाब से MSME नंबर लगवाते आता है। माना कि मीडियम है अपने तो उसके लिए ये आएगा मध्यम RJ 05 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ट्रेडर्स कर लेते हैं और न्यू इफेक्टिव में 1 4 डाल देना और कंट्रोल ए।